बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x और यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब। अच्छा, अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k के लिए हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है कि x की वैल्यू 6 है, x इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू है हमारे पास जो है 648। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो आ जाता है जी 648 y की जगह पुट की, डैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स की जगह 6 है तो 6 का क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये 648 डैट इज इक्वल टू k इंटू 6 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो ये आपके पास 216 आ जाएगा। और 216k डैट विल बी इक्वल टू 648 और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 648 डिवाइडेड बाई 216। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 3। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बारी बारी जो है ये कुछ x की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमें y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ 2 y की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ x की वैल्यू 3 जो है इसको मैं पुट करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 3 है तो इसको पुट करते हैं, पुट इन 1। अच्छा, 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27। अब 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 81 आ गया। यानी यहाँ से आपके y की वैल्यू जो है वो 81 आ जाती है। एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा, 3 की x थी तो यहाँ हम लिख देते हैं जी 81। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 4 है। अगेन मैं लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 4, अगेन इसको पुट करें इन 1, पुट इन 1 तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जी y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3। 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो अब 3 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 192। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू 192 लिखा। ठीक है, और इसको मैं टेबल के अंदर जो है पुट कर देता हूँ, यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी 192। अच्छा, अब इसके बाद हमें y की वैल्यू दी हुई है 374। मैं यहाँ लिखता हूँ जी व्हेन y इज इक्वल टू 375। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास y की जगह आपने 375 पुट किया, डेट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 3। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ और इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो ये आ जाएगा 3x की पावर 3 डेट इज इक्वल टू 375 और यहाँ से x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी जी 375 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जब 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 125। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 3 डेट विल बी इक्वल टू 125। अब हमने x फाइंड करना है तो ये क्यूब है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग क्यूब रूट
ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे आपने क्यूब रूट लेना है। तो इस साइड पे आ जाएगा जी एक्स क्यूब और इसका क्यूब रूट लिया, और इधर 125 है, इसके फैक्टर बनाओ तो ये 5 की पावर 3 बन जाता है। तो 5 की पावर 3 इस साइड पे भी मैंने क्यूब रूट लिया। अब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो 5 आ जाती है, यानी y की 375 के अगेंस्ट x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो है 1029 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि व्हेन y इज इक्वल टू 1029, इसको अगेन पुट कर दें आप इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1029 डैट इज इक्वल टू 3x की पावर 3, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ 3x क्यूब डैट इज इक्वल टू 1029 और x क्यूब डैट विल बी इक्वल टू 1029 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 के ऊपर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 343। तो x क्यूब डैट विल बी इक्वल टू 343। अच्छा, दोनों तरफ मैं क्यूब रूट लूँगा, इधर x क्यूब है इसका क्यूब रूट लिया और इधर मैं 343 इसका क्यूब रूट लेना है। अगर इसके मैं फैक्टर बनाऊँ तो ये 7 की पावर 3 बन जाते हैं इसके फैक्टर, और मैं इसका क्यूब रूट लेता हूँ। अब यहाँ क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 7 आ जाती है। तो यहाँ हम टेबल के अंदर जो है 1029 के अगेंस्ट हमारी वैल्यू जो है वो 7 आई। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें तमाम वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर दी और वो कंप्लीट होता है।